जैसे ही जेल से छूटे भैया उस समय वहाँ हजारों की वो ऊपर भीड़ थी और सब हमारे गांव क्षेत्र के सब थे। अगर हमें लगा कि अगर हम आज गलत होते तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन आज मैं गलत नहीं हूँ, हमारे साथ सब खड़े हैं। उस समय हमें जान लीजिए कि दिल में बहुत उत्साह, बहुत खुशी मिली कि हमें लगा न्याय दिलाएंगे, मकान गिरेगा और मकान गिरने के बाद वहाँ एक पूरी बाउंड्री होगी, एक प्रतिमा अनुराग का बैठाएंगे और एक गार्डन बनवाएंगे ताकि पूरे देश के लोग वहाँ आके ये देखे। जैसे ही अनुराग की गला कटा है वैसे ही हमारी ये सोच है कि वहाँ एक प्रतिमा, एक मूर्ति बैठा के और वहाँ ऐसा कार्य कर देंगे कि पूरा देश आके देखने के बाद एक कहेगा। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय कबरुद्दीनपुर में है। ये जिला जौनपुर में कबरुद्दीनपुर ग्राम सभा है और आइए मिलते हैं वीरेंद्र यादव प्रधान जी से। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख रहे, प्रधान जी जेल में गए थे। किन कारणों से गए थे आप भली बात जानते हैं। हमारे वीडियो के माध्यम से आरोप पे आरोप उन पे लगा था कि वो ब्लाउज फाड़ देते हैं और रंगदारी मांगते हैं। आइए प्रधान जी से मिलते हैं, पूरे मामले की उनसे जानकारी लेते हैं कि मामला क्या था। आइए, प्रधान जी जेल से वापस आए हैं, आइए जानते हैं पूरा। क्योंकि इन्हीं लोगों का देन था। मैं भैया इतना जेल चला गया जैसे कठिनाई से। मेरा देश विदेश क्षेत्र और समझ लीजिए कि इतना दुआएं मांगी हैं। उसमें नवरात्र चल रहा था, हम भी व्रत थे 9 दिन का। इतना दुआएं मांगी, महिलाएं से लगा के, पुरुष लगा के नौजवान तक भैया, और कि हम जैसे कठिनाई से गए थे वैसे आसान से मेरी बेल हो गई। मैं आ गए और समझ लीजिए कि मेरी बेल, हमें विश्वास था कि यहाँ से नहीं होता, लेकिन इतना दुआएं सब मांगे कि मेरी बेल भी यहीं सो गई। मैं बाहर भी आ गए और समझ लीजिए कि जो हमें आरोप लगाई थी वो सोच लीजिए कि कहीं मुंह दिखा नहीं रही है। हम तो देखते हैं भैया, हम कहते सोचते हैं कि देखिए इसको एक माँ के बराबर। अब चूंकि भाई मैं जमीन यही लिया हूँ बगल में और यही रास्ता है आने जाने का, मैं देखता हूँ, लेकिन हमें खुद आता है। देखिए इसको एक माँ के दर्जा मैं दे रहा था। आज 6 साल पुराना संबंध था भैया जैसे, लेकिन मैं 6 साल से यहाँ परिवार में था, माँ के बराबर उनको दर्जा दे रहा था। आज जो है इस तरीके से हमें आरोप लगाए, हम देखने के बाद थोड़ी इधर कर लेते भैया कि देखिए ये औरत इस किस्म का हमारे साथ व्यवहार की, और निकलने के बाद की जब वहाँ से हम छोड़ दिए तो हम उनको भी, जो महिला हमें आरोप लगाए उनको भी हम भाई दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गलत आरोप लगाई थी और गलत तरीके से उन्हें समझ लीजिए पूरा देश और पूरा विदेश, पूरा क्षेत्र उन्हें गाली दिया। और ये हमें लगा कि सत्य की हर जगह जीत होती है। यहाँ सत्य की जीत हुई, सत्य की जीत हुई भैया। ये तो मेरा दिल है बहुत, ये जान लीजिए कि पहले जब आरोप लगा तो बहुत कष्ट में था। मैं सोचा कि मुंह कैसे मैं दिखाऊंगा, लेकिन जब देश प्रदेश सभी जान गया कि नहीं, गलत आरोप से प्रधान जी बचाए गए। जब एक एक बच्चा जान गए, उसी दिन से जेल में गए और बताएं कि प्रधान जी ऐसी बात है। एक कमेंट आपके खिलाफ नहीं आ रहा है आप लोगों के चैनल में, और सब आपके साथ हैं, सब चिल्ला रहे हैं गलत आरोप लगाया, गलत आरोप। तो हमें बहुत शांति मिली। अच्छा प्रधान जी, आपके ग्रामीणों का काफी रो कर लोग बयान करते थे कि हमारे प्रधान जी को अगर वो अनुराग केस में इन्वॉल्व नहीं होते तो आज उनके साथ ऐसा नहीं होता है। क्या ऐसा है? एकदम ये सत्य बात है, सही बात है। क्योंकि 7 तारीख को पैसा देना था तो 7 ही तारीख को उनके घर पे मीटिंग हुआ था और उनकी बट्टी चोखा दाल चावल लगा था, वहाँ मीटिंग हुई, वहाँ राजस्व वहाँ पे आया था दरोगा। अच्छा। वहाँ पे कुछ पता चला कि नहीं कुछ पैसा का लेन देन हुआ। उसके बाद हमें आरोप लगाया गया, अरे हरामखोर को अगर पैसा नहीं था हमसे बताया होता कि नहीं पैसा हम नहीं दे पाएंगे, हम भी छोड़ देते। चलिए जैसे सब छोड़ दिए, इसको भी छोड़ दिए होते। तो अच्छा, आपके बगल में वो देखिए, आपके ग्रामीणों में कुछ आपके जेल जाने से नाराजगी जताते हुए बताया था कि हम लोग ईद नहीं मनाएंगे, तो आपके वापसी आने पे क्या वो लोग ईद और धूमधाम से मनाए? भैया ये जान लीजिए कि आप लोगों के चैनल पे तो दुनिया देखा और दुनिया खुशी भी मनाई।
तो जैसे हमारे न रह लीजिए कि बहुत सम्मान व्यक्ति से ईद भी मनाए, और हम बहुत जान लीजिए कि ईद के दिन बहुत खुश थे। और भाइयों को हम दिल से धन्यवाद देता हूँ। अपने देश विदेश परदेश भैया उन लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इतना दुआएं मांगी। मैं पूरे आजीवन उन लोगों का आभारी रहूंगा। अच्छा प्रधान जी, जेल से निकलने के बाद आपने आपके प्रति अगर गांव वालों का प्यार देखा होगा, तो इतना आप लोग कल्पना आप किए थे कि नहीं? देखिए भैया, हम कल्पना तो नहीं किए थे, लेकिन हमें ये जब लगा कि नहीं, हमारे गांव क्षेत्र के तमाम लोग गए थे भैया कचहरी में। 24 तारीख को आए थे, पूरा गर्दा मच गया था कचहरी में। जी जी। और सब ये कहे कि पहली पेशी ऐसा हुआ है। वकील साहब लोग अधिवक्ता बोल रहे थे कि यार गजब, ये जो है प्रधान की इतनी काफिला है। जब हम पैदल निकले लाकअप से और जा रहे थे कोर्ट में, उस समय ऐसा कोई अधिवक्ता नहीं है। सब लोग खड़ा होकर देख रहे थे कि कौन जा रहा है। तो जैसे ही जेल से छूटे भैया, उस समय वहाँ हजारों के ऊपर भीड़ थी, और सब हमारे गांव क्षेत्र के सब थे। अगर हमें लगा कि अगर हम आज गलत होते तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन आज मैं गलत नहीं हूँ, हमारे साथ सब खड़े हैं। उस समय हमें जान लीजिए कि दिल में बहुत उत्साह, बहुत खुशी मिली कि हमें लगा कि सत्य की जीत होती है, देर होता है अंधेर नहीं। प्रधान जी, जो अनुराग यादव का जो हत्या हुई थी उसमें उनके पिताजी अब टूट चुके हैं, तो उसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए भैया, हम तो अनुराग परिवार के, बहुत लोग ये कहें कि अनुराग परिवार को अब छोड़ देंगे, प्रधान जी छोड़ देंगे, लेकिन जैसे मैं हूँ, शुरू से लड़ाई लड़ रहा हूँ, वैसे अपने सांसें जब तक मेरी आती रहेगी तब तक उन परिवार को साथ में रहेंगे। अनुराग की जो मुकदमा है, केस है, उसको जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक हम लड़ेंगे। और ये कदम जान लीजिए कि जेल जाने से 1 इंची पीछे नहीं हुआ, 10 कदम आगे ही हुआ है। और ये विरोधी सोचे कि हम बचा के अनुराग के मैटर को छुड़ा दें, तो भैया मैं अगर घिसटता हुआ, अगर मेरा पैर नहीं रहेगा, मैं कोर्ट इतना मैं जानता हूँ, कचहरी अनुराग के लिए घसीटता हुआ पहुंच जाऊंगा कचहरी। मैं इतना सोच लिया हूँ कि इस मुकदमा से हमारे ऊपर चाहे जो हो जाए, चाहे मुकदमा लग जाए, चाहे मैं जेल चल जाऊं, लेकिन इस मुकदमा से मैं पाछे नहीं हटेंगे। और एक चीज बता दें कि अगर वो धड़ अलग नहीं देखे होते, अपने आँख से खून ब्लड नहीं देखे होते, तो एक बार ऐसा कहते चलिए ठीक, मैं देखा हूँ वो चीजें हमारे ऊपर, चाहे समझ लीजिए कुछ भी हो जाए, लेकिन इस मुकदमे से उन परिवार से मैं पाछे हटने वाला नहीं। उन परिवार को आप न्याय दिला के रहेंगे? न्याय दिला के रहेंगे भैया, वो मकान भी गिरेगा, आपके चैनल पे बता रहे हैं। और जितने लोग जुड़े हुए हैं, और जितने लोग आप लोगों के चैनल पे जुड़ेंगे, उन लोगों के दिल से धन्यवाद। और आपको बता दें भैया कि न्याय मिलना तय है, आज न कल। आज इसीलिए पूरा देश आप लोगों के चैनल के माध्यम से, पूरा देश से जाने निगाह टिकाई है। और जैसे निगाह टिकाई है, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि वैसे ही वो न्याय दिलाएंगे। मकान गिरेगा, और मकान गिरने के बाद वहाँ एक पूरी बाउंड्री होगी, एक प्रतिमा अनुराग का बैठाएंगे, और एक गार्डन बनवाएंगे, ताकि पूरे देश के लोग वहाँ आके ये देखे। जैसे ही अनुराग की गला कटा है, वैसे ही हमारी ये सोच है कि वहाँ एक प्रतिमा, एक मूर्ति बैठा के, और वहाँ ऐसा कार्य कर देंगे, पूरा देश आके देखने के बाद ये कहेगा कि हाँ, कोई जो है प्रतिमा अनुराग की जैसे चर्चाएं बनी थी वैसे बना है, ताकि जना माता पिता भैया आके शाम को वहाँ दिया जलाएं। देखिए, अनुराग को कोई वापस तो नहीं ला पाएगा, लेकिन हमारी ये सोच है कि एक प्रतिमा बना देंगे, तो वहाँ माता पिता शाम को दिया जलाएंगे, ये जानेंगे कि मेरा बच्चा, समझ लीजिए, वो जिंदा है। तो इसीलिए मैं ये सोच के रखा हूँ, ये सोच मैं पूर्ण रूप से आपको चैनल पे कह रहे हैं, ये जरूर पूरी करेंगे। अच्छा प्रधान जी, उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही प्रधान है कि जो अपने ग्रामीणों के दिलों पे राज करता है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? आखिर क्या देखिए कारण है? भैया, हम तो अगर ऐसे हमारे देश प्रदेश जनता की ऐसे ही अगर हमें सपोर्ट मिलेगा, तो एक कदम मेरा पाछे नहीं होगा।
हर बता रहे हैं, हर कार्य को, जो भी उचित कार्य होगा, पहले मेरा कदम रहेगा, उसके बाद पूरे देश का कदम रहेगा। और ये जानते हैं जिस कदम पे हम आगे कदम बढ़ाएंगे और उसी कार्य में बढ़ाएंगे जो मेरे देश मेरे साथ रहे। जैसा कि आप लोग देख रहे थे प्रधान जी थे और प्रधान जी से हमारी बात हुई। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।